और उसी परीक्षा पर सबसे बड़ा दाग। नीट पेपर लीक मामले ने लाखों छात्रों की उम्मीदों को झटका दिया है। किसी ने दिन रात पढ़ाई की, किसी माँ बाप ने जमीन बेचकर कोचिंग कराई। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या मेहनत से ज्यादा ताकतवर हो गया है पेपर लीक माफिया? सरकार ने दोबारा परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। सीबीआई की जांच भी चल रही है और एक कथित मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया है। अब ये देखना होगा कि कितने और मास्टरमाइंड इस खेल के पीछे सामने आते हैं। लेकिन छात्रों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है कि आखिर इसका असली सरगना कौन है और क्या इस बार सच में सिस्टम लीक प्रूफ हो पाएगा। देखिए रिपोर्ट। नीट पेपर लीक पर बवाल, छात्रों का गुस्सा, सिस्टम पर सवाल। पेपर लीक का सच कब सामने आएगा और जिम्मेदार सरगना कब पकड़े जाएंगे? छात्रों की सालों की मेहनत, मां बाप की जद्दोजहद, कोचिंग की भागदौड़ और तब जाकर एक पारदर्शी परीक्षा की उम्मीद। लेकिन ये उम्मीद धूमिल हो गई है। पेपर लीक हो गया, लेकिन सरगना कौन है इस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। तो ऐसे में छात्रों का गुस्सा फूटना जायज है। कुछ छात्र सड़क पर उतरे हैं तो कुछ सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट यूजी का पर्चा लीक हो जाने के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और उसके बाद एनटीए पर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो गए थे। लेकिन ये देखा गया कि जो भी एक गैस पेपर सामने आया वो रियल पेपर से उसमें सवाल जो है वो काफ़ी हद तक मिलते जुलते हुए दिखाई दिए थे। ये देखा गया कि इसके जो पूरे तार जोड़े गए वो नासिक है, केरलम है, राजस्थान है, ऐसी तमाम जगहों पर देखा गया कि यहाँ से इस पेपर को लीक किया गया, जिसके बाद एनटीए ने भी इस बात को स्वीकार किया कि वाकई में ये जो पर्चा है वो लीक हुआ था। एक तरफ छात्रों में गुस्सा है तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। नई तारीख का ऐलान, 3 मई परीक्षा हुई, 12 मई परीक्षा रद्द हो गई, 21 जून परीक्षा दोबारा होगी। 8, 9, 10, 11 3-4 दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कंफर्म हुए हैं कि इस बार गेस्ट पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है। हम 12 तारीख को छात्रों के हितों में हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट, एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए। इसलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को अपनी पसंद से शहर चुनने की छूट देने की जानकारी भी दी और साथ ही कई ऐलान भी किए, जैसे अगले साल से नीट की परीक्षा ऑनलाइन होगी, ओएमआर की जगह कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, 21 जून को परीक्षा के लिए पसंदीदा शहर में सेंटर, इस बार परीक्षा के लिए 15 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे, इस बार 3 घंटे की जगह 3.25 घंटे का वक्त मिलेगा, कोई फीस नहीं ली जाएगी, आने जाने की व्यवस्था सरकार करेगी। परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हर बार की वही कहानी। छात्रों का आरोप है कि पेपर लीक और गड़बड़ियों ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। गुस्सा सिर्फ सड़क पर नहीं है, सोशल मीडिया से लेकर कॉलेज कैंपस तक ये गुस्सा फैल चुका है। एनटीए कह रहा है कि हम दोबारा फॉर्म नहीं भरवाएंगे, दोबारा पैसे नहीं लेंगे, जो बच्चे रजिस्टर्ड किए थे उनका दोबारा एग्जाम ले लेंगे। एनटीए वाले लोग करोड़पति हैं, घर में बैठे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कर्ज लेके एग्जाम देने गए थे, जिनके पास 500 रुपया मायने रखता है। किसी के पिताजी सड़क पे
ठेला लगा रहे हैं, उसके लिए सोचिए उसको सेंटर उठा के फिर भेजिएगा 1500 किलोमीटर दूर, वो कैसे एग्जाम दे पाएगा। एनटीए के लिए केवल एक पेपर लीक है, किसी के लिए पूरी जिंदगी है। ये वो तकलीफ नहीं समझ सकते। यहाँ पे कोई कर्जा लेके आया होगा, किसी जब यहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनके घर से गार्जियन ये बोल देते हैं कि तुम्हें हम 1 साल के लिए भेज रहे हैं, 2 महीने के लिए भेज रहे हैं। इतनी तकलीफ होती है। केवल एक पेपर लीक नहीं है। जो इस सोसाइटी को नहीं देखा है, जो एसी में बैठ के रहने वाले लोग, वो नहीं बता सकते हैं कि गरीब के घर में कितनी दिक्कत होती है। और अब बात सीबीआई जांच की करते हैं। सीबीआई जांच को लेकर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है, लेकिन छात्रों और अभ्यर्थियों के बीच बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इन गुनहगारों का पूरा मकर जाल क्या है। पेपर लीक का पूरा जाल। धनंजय लोखंडा, जिसने पेपर बेचा, लेकिन मिसिंग लिंक धनंजय को पेपर किसने दिया। दूसरा नाम शुभम खैरनार, जिसने पेपर खरीदा, लेकिन मिसिंग लिंक धनंजय शुभम का कनेक्शन क्या है। अब तीसरा नाम यश यादव, जिसने शुभम से पेपर खरीदा, लेकिन सवाल वही कि शुभम यश यादव को कैसे जानता था, जिसने सीकर में पेपर बांटा। अब जब इतने कनेक्शन सामने आ गए हैं तो फिर सवाल खड़ा होता है कि सीबीआई की जांच इतनी धीमी क्यों है। क्या सीबीआई असली आरोपी तक पहुंच पाई है? क्या मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा? परीक्षा की नई तारीख आ गई, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? हर साल की वही कहानी है। अब छात्र भरोसा कैसे करें? छात्रों को न्याय चाहिए। सिर्फ जांच से काम नहीं चलने वाला। सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की पारदर्शिता का है, और जवाब शायद अभी भी खामोश है। ये देखा गया कि इस पूरी परीक्षा में लाखों रुपए की धांधलेबाजी चली, यानी 45 लाख रुपए के इसके पर्चे बेचे गए। और जो इसमें मास्टरमाइंड शामिल थे, वो इस बार नहीं बल्कि इसके पहले भी तमाम तरीके की इस तरीके की धांधलेबाजी में शामिल थे। ये देखा गया उन्हीं के परिवार के लोग 5-5 जो वो नीट परीक्षा देकर पास हुए हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।